हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का लेक्चर का जो फ्लो रहेगा, ये जो वीडियो है अपना, ये फ्लूइड डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का टॉपिक है। और आज के लेक्चर का फ्लो इस तरह से रहेगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के टाइप पढ़ेंगे, कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर फ्लो में, देखो कि हम पढ़ेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, इंटरमोलिकुलर, ठीक है, फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसके टाइप्स होते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, अधेसिव फोर्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, अधेसिव फोर्स। ठीक है, और उसके बाद में मॉलिक्यूलर रेंज की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या बात करेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उसके बाद में सरफेस फिल्म के बारे में बात करेंगे, सरफेस फिल्म। और आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सरफेस टेंशन। किसके बेसिस पे, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे हम सरफेस टेंशन देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन हमने पढ़े थे। सरफेस टेंशन लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिससे लिक्विड अपना सरफेस एरिया क्या करता है, मिनिमाइज करता है। और सरफेस टेंशन क्या होता है, तो एक्चुअली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या कोहेसिव फोर्सेस पर यूनिट लेंथ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या फोर्स पर यूनिट लेंथ बात किए थे ना पहले। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसका यूनिट क्या था, न्यूटन पर मीटर, ये इसका यूनिट था। तो ये सरफेस टेंशन की हमने डेफिनेशन देखे थे। ठीक है, सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिससे वो अपना सरफेस एरिया क्या करता है, मिनिमाइज करता है। और ये फोर्स जो होता है ये टेंजेंशियल फोर्स होता है, बराबर है। तो टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, इसमें इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो इस इमेजिनरी लाइन की दोनों तरफ क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा लिक्विड के सरफेस को। ठीक है, जिससे वो लिक्विड अपना सरफेस एरिया क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। इस सरफेस टेंशन का इफेक्ट क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड अपना सरफेस एरिया क्या करता है, मिनिमाइज करता है। तो इस सरफेस टेंशन का डेफिनेशन, इस सरफेस टेंशन का कंसेप्ट हमको किसके बेसिस पे पढ़ना है, मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे पढ़ना है। हमको मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे ये पढ़ना है कि सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड का सरफेस जो होता है वो स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है आपको पता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करो तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, वापस फिर वो ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल शेप या साइज क्या कर लेती है, रिटेन करती है। तो वाटर का जो सरफेस होता है, फ्री सरफेस, वो स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। यह हमको डिस्कस करना है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये वाटर का सरफेस है और वाटर के सरफेस के ऊपर जब स्पाइडर या मकड़ी चलते हैं या कोई भी छोटे रेप्टाइल्स जब वाटर के ऊपर चलते हैं तो वाटर की जो लेयर होती है ये इस तरह से इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह ऐसे बिहेव कर, मतलब ऐसे वो अपने आप उसका वो बिहेव करते हैं, स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। जब यहाँ पे कोई रेप्टाइल्स या कोई मकड़ी जब चलती है तो लिक्विड के जो सरफेस है, ये जो लेयर है ये दब जाती है। ठीक है, लेकिन टूटती नहीं। ठीक है, टूट जाती तो वो डूब जाता। ठीक है, अपन लोग जब चलते हैं तो ये जो स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन टूट जाती है जिससे हम डूब जाते हैं। लेकिन जो स्पाइडर होते हैं वो इजीली चल पाते हैं। ये डिस्टर्ब हो जाती है इस तरह से, जब ये आगे जाएगा ये वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के जो लेक्चर का फ्लो इस तरह से है कि हमको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, उसके टाइप्स कोहेसिव और अधेसिव फोर्स, उसके एग्जांपल, मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सरफेस फिल्म क्या होती है, और सरफेस टेंशन किसके बेसिस पे, मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। चलो ठीक है, ओके। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल।
कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोला मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, इसके बीच का, बिटवीन टू मॉलिक्यूल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल, कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच का, एनी टू मॉलिक्यूल, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल, उसी को अपन बोलेंगे इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल, कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल बोला, ये दो मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के हो सकते हैं, जैसे कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड सॉलिड के बीच का फोर्स हो सकता है, सॉलिड ये जो सॉलिड ये जो बोर्ड बना है ये सॉलिड से बना है, और इसके जो पार्टिकल्स होंगे या दो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। या कोई कंटेनर है, किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल से, ये लिक्विड है और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा। या फिर हो सकता है कि ये लिक्विड और ये जो वॉल है, लिक्विड और जो वॉल है इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसी को अपन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। अब इसके टू टाइप्स है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, दो टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, इंटरमॉलिक्यूलर किसके, फोर्सेस के। और एक बात बताना भूल गया मैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है, वो होती है 10⁻⁹ मीटर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो रेंज होती है इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज कैसा फोर्स है, ये शॉर्ट रेंज क्या है, फोर्स है, ओके। इट्स रेंज, इसकी जो रेंज होती है, इट्स रेंज, इसकी जो रेंज होती है बेटा इज अबाउट, कितनी होती है, 10⁻⁹ मीटर तक की होती है, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो दो टाइप से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। तो पहला है कोहेसिव फोर्स, पहला कौन सा फोर्स बोला मैंने, कोहेसिव फोर्स। वे कोहेसिव फोर्स क्या होता है, तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ क्या बोला मैंने, अट्रैक्शन बिटवीन, इसके बीच का, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, सेम सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, सेम सब्सटेंस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। एग्जांपल में क्या होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल में क्या है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कोहेसिव फोर्स होंगे। ये जो बोर्ड्स है सॉलिड, ये जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो रहेगा कोहेसिव फोर्स। या ये जो एयर दिख रही है बेटा, ये एयर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वही क्या रहेगा, कोहेसिव फोर्स रहेगा। मतलब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि आपको पता है कि किसी कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर है, पता है ना, कंटेनर के अंदर जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते दिख रहे हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है नाम, ठीक है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है ये कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। ये है कोहेसिव फोर्स। ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है इसमें मैंने क्या करके एक रॉड रख दिया, मान लो एक रॉड रख दिया, इस तरह से रॉड रख दिया। तो रॉड के साथ में क्या है बेटा, रॉड के साथ में क्या है, तो ये जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है इस तरह से आ जाते हैं, इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो रॉड है इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल इस तरह से आ जाते हैं। जब इसको उठाएंगे ना बेटा, इसको जब ऐसे उठाओगे तो ये जो लेयर है ये यहाँ पे चढ़ जाती है इस तरह से। तो ये जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है, ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच का,
वो रहेगा कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ये एग्जांपल होगा। ओके, दूसरा एग्जांपल क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ क्या बोला मैंने, अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। और एक कोहेसिव फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, इट इज स्ट्रॉन्ग इन क्या, सॉलिड, वाइल इट इज वीक, ये क्या होता है, वीक होता है इन क्या, लिक्विड में, और ये बहुत वीक होता है गैस में, नहीं के बराबर होता है गैस में। तो आपको समझ में आ गया होगा, इट इज स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड वाइल इट इज वीक, ये क्या होता है, वीक होता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है। और इट इज निग्लिजिबल, नहीं के बराबर होता है, इट इज वेरी वीक होता है इन क्या में, गैसेस में, ठीक है। तो ये था कोहेसिव फोर्स के बारे में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ क्या, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को अपन क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। अब एडहेसिव फोर्स क्या होगा बेटा, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो इंक है और ये जो बोर्ड है, तो इंक के मॉलिक्यूल और बोर्ड के मॉलिक्यूल, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो रहेगा एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स की वजह से ये चिपक पा रही है, इनके मॉलिक्यूल और इनके मॉलिक्यूल और ये जो बोर्ड के मॉलिक्यूल है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो रहेगा एडहेसिव फोर्स। समझ में आ रहा है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इसके बीच में, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, डिफरेंट सब्सटेंस। तो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स, ठीक है, एडहेसिव फोर्स। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पेपर एंड इंक मॉलिक्यूल के बीच का। तो आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ठीक है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, उसी को अपन एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। एग्जांपल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पेपर मॉलिक्यूल एंड इंक मॉलिक्यूल। तो आई होप आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स समझ में आया होगा, उसके टाइप्स, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे मॉलिक्यूलर रेंज की, ठीक है, मॉलिक्यूलर किसकी, रेंज की, कि मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल आर से। मॉलिक्यूलर रेंज यानी क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है मान लो, तो ये लिक्विड का मॉलिक्यूल कहाँ तक, किस दूरी तक वो क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। तो ये मॉलिक्यूल, ये लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है, इस दूरी तक क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर रेंज बोलेंगे। मॉलिक्यूलर रेंज यानी क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम मॉलिक्यूल से, फ्रॉम मॉलिक्यूल द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, मॉलिक्यूल, अप टू विच, जहाँ तक क्या रहेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्या बोला मैंने, मोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या रहेगा, इज इफेक्टिव रहेगा, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मॉलिक्यूल अप टू विच इंटरमोलिकुलर फोर्स इफेक्टिव रहेगा। अगर इस दूरी तक इफेक्टिव रहेगा, तो इससे अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो उस पर इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लगेगा।
अगर इस दूरी पे या इसके पास में अगर अपन कोई दूसरा मॉलिक्यूल लाते हैं तो उसके ऊपर इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच इंटरमोलिकुलर फोर्स इफेक्टिव रहेगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे कर दिए, इट इज डिनोटेड बाय कैसे, तो कैपिटल आर से। ठीक है, तो कैपिटल आर से अपन इसको क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। फिर बात करेंगे किसकी, तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करेंगे। ठीक है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है बेटा, तो एक इमेजिनरी स्फीयर है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, एक इमेजिनरी क्या स्फीयर है, एक इमेजिनरी स्फीयर जो हमने ड्रॉन किया, हमने एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन किए जिसमें जिसका जो सेंटर जो रहेगा वो मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, और उसकी जो रेडियस रहेगी मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर रहेगी। ये जो रेडियस रहेगी ये किसके बराबर रहेगी, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर रहेगी, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर रहेगी, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर रहेगी। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ तो मैं, तो क्या बोला मैंने, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, एक इमेजिनरी एंड इमेजिनरी क्या स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन विथ मॉलिक्यूल जो रहेगा, मॉलिक्यूल एज अ सेंटर ऑफ स्फीयर, एज अ सेंटर ऑफ क्या रहेगा, मतलब स्फीयर रहेगा। एंड इट्स रेडियस, और इसकी जो रेडियस रहेगी बेटा स्फीयर की, इस रेडियस इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगी, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर रहेगी, इज इक्वल टू क्या रहेगी, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर रहेगी। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, जोश के साथ में पढ़ाई करना पड़ेगा, नर्वसनेस अपने अंदर लाने नहीं देना, बिल्कुल जोश के साथ में पढ़ना। ठीक है, तो एक इमेजिनरी क्या बोला मैंने, स्फीयर, सर जोश, हाँ बेटा जोश लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक इमेजिनरी स्फीयर, ठीक है, एक इमेजिनरी क्या बोला मैंने, स्फीयर ड्रॉन किया विथ मॉलिक्यूल एज अ सेंटर ऑफ अ स्फीयर एंड रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, और इसकी जो रेडियस रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर रहेगी। तो उस इमेजिनरी स्फीयर को हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलेंगे, इट्स कॉल्ड स्फीयर ऑफ क्या बोलेंगे, इन्फ्लुएंस बोलेंगे। तो समझ रहे हो ना, हाँ सर हम समझ रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलेंगे। उसके बाद बात करेंगे किसकी, तो सरफेस फिल्म की। हाँ, ये फिल्म यानी वो फिल्म नहीं जो हम देखने वाले हैं। तो सरफेस फिल्म क्या होती है, तो देखो लिक्विड में क्या होता है, ये लिक्विड है, मान लो ये लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड किसके अंदर रखे, कंटेनर, ये एक्चुअली कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड हमने रख दी। तो लिक्विड की एक लेयर होती है, मान लो ये लिक्विड की लेयर है, ये दूसरी लेयर है मान लो। ठीक है, ये लिक्विड की दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ऐसे लिक्विड की क्या रहती है, लेयर रहती है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दो, इस लेयर में क्या है बताओ, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ये सब मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल का क्या बनाओगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाओगे। तो इस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा, ये उसकी मॉलिक्यूलर रेंज रहेगी। तो यही है लेयर ऑफ लिक्विड की लेयर या सरफेस ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड। तो लेयर किसकी, सरफेस की, और सरफेस किसका, लिक्विड का। तो लिक्विड के सरफेस की लेयर जिसकी थिकनेस मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर रहेगी, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, सरफेस फिल्म बोलेंगे। तो क्या है बताओ, सरफेस फिल्म, द सरफेस लेयर किसकी, तो लिक्विड की, द सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड जिसकी थिकनेस किसके बराबर रहेगी, थिकनेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, मॉलिक्यूलर किसके बराबर रहेगी, रेंज के बराबर रहेगी। उसी को अपन क्या बोलेंगे, इसको सरफेस फिल्म बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, सरफेस फील्ड। ये है इसकी सरफेस फील्ड, ये इसका नाम तो पी क्यू, तो ये पी डैश क्यू डैश। तो पी क्यू क्या है, तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये मॉलिक्यूल है, ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो मैंने क्या बता दिया, तो सरफेस टेंशन किसके बेसिस पे, मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे। मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे समझने के लिए अपने को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, 3 मॉलिक्यूल कंसीडर करना पड़ेगा। तो अपन ने कंसीडर कर दिए, कंसीडर अ 3 मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, कौन से ए बी एंड सी, जो आपको फिगर में दिख रहे हैं, एज शोन इन फिगर, जो आपको फिगर में दिख रहे हैं इनसाइड द कंटेनर। कंसीडर 3 मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ए बी एंड सी, जो फिगर में दिख रहे हैं। तो ये हो गया मॉलिक्यूल ए, जो कंप्लीटली डिप्ड है इनसाइड लिक्विड। ये मॉलिक्यूल बी, जो जस्ट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के बिलो है। तो ये है पी क्यू, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, और पी पी डैश और क्यू क्यू डैश, ये है सरफेस फिल्म। ये क्या चीज है, तो सरफेस फिल्म है बेटा, सरफेस फिल्म। तो अपन पहले बात करेंगे मॉलिक्यूल ए की। तो मॉलिक्यूल ए जो है बेटा, मॉलिक्यूल ए, जो आपका मॉलिक्यूल जो ए है, मॉलिक्यूल ए इज कंप्लीटली डिप्ड है, कंप्लीटली क्या है, डिप्ड है, डिप्ड कहां पे, इनसाइड लिक्विड, लिक्विड के अंदर है, बराबर है। तो इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा, यह है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज आल्सो लाइज इनसाइड लिक्विड। अब बताओ, इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इस मॉलिक्यूल ए का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो लाइज है इनसाइड लिक्विड, तो बाकी अदर लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे। तो मॉलिक्यूल ए का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है कंप्लीटली इनसाइड लिक्विड है, इसीलिए ये इक्वली एक्ट होगा, इसके ऊपर इक्वली कोहेसिव फोर्स क्या होगा, एक्ट होगा बाय अदर मॉलिक्यूल की वजह से। सो इट इज इक्वल, इट इज एक्टेड, ये क्या होगा, इट इज एक्टेड अपॉन बाय इक्वल कोहेसिव फोर्स, इक्वली कोहेसिव फोर्स ड्यू टू अदर मॉलिक्यूल, ड्यू टू किसकी वजह से, अदर लिक्विड मॉलिक्यूल, ओके। सो इट इज एक्टेड अपॉन बाय इक्वल कोहेसिव फोर्स ड्यू टू अदर मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन। हेंस इसीलिए जो नेट कोहेसिव फोर्स लगेगा इस पे, हेंस नेट कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल ए के ऊपर जो लगेगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स लगेगा। अब सिंपल सी बात है कि ये मॉलिक्यूल ये कंप्लीटली डिप्ड है इनसाइड लिक्विड, इसके तरफ चारों तरफ से मतलब ऑल डायरेक्शन से इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स लग रहा है। तो कोई मुझे इधर से भी खींचेगा, कोई मुझे इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, ऊपर से भी, नीचे से भी। तो मैं कहाँ रहूंगा, जगह पे रहूंगा, मतलब मेरे पे नेट फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, 0। इसलिए मॉलिक्यूल ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, वो जगह पे ही रहेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मॉलिक्यूल ए जो है ये कंप्लीटली डिप्ड है इनसाइड द लिक्विड, इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा वो भी लाइज रहेगा इनसाइड द लिक्विड। सो इट इज एक्टेड अपॉन बाय इक्वल कोहेसिव फोर्स ड्यू टू अदर लिक्विड मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन। हेंस नेट जो फोर्स लगेगा कोहेसिव फोर्स एक्टिव ऑन मॉलिक्यूल ए, वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये होगी मॉलिक्यूल ए की बात। अब बात करेंगे किसकी, मॉलिक्यूल बी की बात करेंगे, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूल बी इज लाइज बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड दिख ही रहा है आपको, बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, ओके। दैट इज विद इन अ सरफेस फिल्म, इसका मतलब कहां पे, विद इन द
सरफेस फिल्म, विद इन द सरफेस फिल्म में है। ओके, इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो सम पार्ट है, तो क्या लिखोगे, द सम पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सम पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल बी इज लाइज इन का में एयर में। देखो इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कुछ कम छो सम पार्ट लाइज है क्या में एयर में, एंड लार्जर पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वो क्या में लाइज है, लाइज इनसाइड लिक्विड, बराबर है, इनसाइड लिक्विड। तो बताओ अधेसिव फोर्स, अब बताओ यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल, कौन सा फोर्स होगा, अधेसिव फोर्स होगा। तो मॉलिक्यूल बी के ऊपर जो नेट अधेसिव फोर्स लगेगा ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल की वजह से वो लेस रहेगा किसके, नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मैक्सिमम लार्जर पार्ट जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो मॉलिक्यूल बी का वो लाइज है लिक्विड में, इसलिए कोहेसिव फोर्स इधर क्या रहेगा, कोहेसिव फोर्स रहेगा, उधर क्या रहेगा, अधेसिव फोर्स रहेगा। तो सो नेट अधेसिव फोर्स acting on a molecule B, नेट अधेसिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल लिखता हूँ, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल acting on a molecule B, net adhesive force due to air molecule acting on a molecule B is less, वो लेस रहेगा किसके, as compared to net adhesive force, net cohesive force आएगा, net cohesive force due to net downward लिखना, cohesive force हमेशा डाउनवर्ड होता है, net डाउनवर्ड क्या, कोहेसिव फोर्स, यहाँ पे सरफेस में आता है ना डाउनवर्ड, नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू अदर लिक्विड मॉलिक्यूल, ड्यू टू अदर क्या, लिक्विड मॉलिक्यूल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसीलिए हेंस मॉलिक्यूल बी इज पुल्ड डाउनवर्ड इनसाइड अ लिक्विड, हेंस मॉलिक्यूल बी pulled downward inside the liquid। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्या ये बात आपको सबको समझ में आएगी। एक बार रिपीट देख लो कि मॉलिक्यूल बी जो है ये लाइज है बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, जो डायग्राम में दिख रहा है ना वही लिखना है, कोई हार्ड नहीं है। मॉलिक्यूल बी जो है ये लाइज है बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड दैट इज विद इन अ सरफेस फिल्म के अंदर लाइज है। ठीक है, इसका कुछ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में लाइज है और लार्जर पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइज कहाँ पे, लिक्विड में है, लिक्विड में लाइज है, देखो लिक्विड में लाइज है। ठीक है, इसीलिए अब एयर मॉलिक्यूल की वजह से अधेसिव फोर्स आएगा, तो स्मॉल पार्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का लाइज है तो एयर के मॉलिक्यूल कम ही होंगे वहां पे, इसलिए नेट अधेसिव फोर्स जो लगेगा, रिजल्ट अधेसिव फोर्स जो लगेगा मॉलिक्यूल बी के ऊपर ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल की वजह से वो कम रहेगा as compared to net downward cohesive force due to other liquid molecule. That's why molecule B is pulled downward inside the liquid. I hope आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे मॉलिक्यूल सी की, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, ओके अब दिख रहा होगा। अब किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल सी की बात करेंगे बेटा। तो मॉलिक्यूल सी का जो सी है, तो मॉलिक्यूल सी की बात करेंगे। तो जो मॉलिक्यूल सी है ना, मॉलिक्यूल सी इज लाइज, ये कहाँ लाइज है, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, दिख रहा है, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, बराबर है, ओके। और इसका जो हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो एयर में लाइज है। द हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, किसका, ऑफ मॉलिक्यूल सी का, ऑफ मॉलिक्यूल सी इज लाइज इन एयर,
एंड रिमेनिंग हाफ पार्ट, और जो रिमेनिंग जो हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट वो क्या में लाइज है, लाइज इन एयर, लाइज इनसाइड लिक्विड, इनसाइड लिक्विड। ओके, ये तो समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल सी जो है वो लाइज है ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, और इसका जो हाफ पार्ट है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का वो लाइज है एयर में, और हाफ पार्ट लाइज है लिक्विड में। अब आपको लग रहा होगा सर नेट एडहेसिव फोर्स ऊपर की ओर, तो नेट एडहेसिव फोर्स नीचे की ओर सेम ही रहेगा, तो मॉलिक्यूल सी जगह पे ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एयर के मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको एक बात याद रखना है कि जो डेंसिटी होती है बेटा, द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। याद रखना, डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ज़्यादा होंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो लेस होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल आर लेस देन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ क्या, वाटर मॉलिक्यूल। इसीलिए जो नेट एडहेसिव फोर्स रहेगा, द नेट एडहेसिव फोर्स जो रहेगा बेटा, नेट एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल, ड्यू टू किसकी वजह से, एयर मॉलिक्यूल की वजह से, एयर मॉलिक्यूल के ऊपर, एयर मॉलिक्यूल एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल सी, एक्टिंग किसके ऊपर, ऑन मॉलिक्यूल सी, वो क्या रहेगा, लेस देन नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स, नेट क्या, डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स ड्यू टू अदर क्या, लिक्विड मॉलिक्यूल, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसीलिए हेंस मॉलिक्यूल सी इज एक्सपीरियंस डाउनवर्ड पुल, हेंस मॉलिक्यूल सी इज पुल डाउनवर्ड इनसाइड लिक्विड, इनसाइड है क्या, लिक्विड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल सी जो है लाइज है ऑन अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इसका हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइज है एयर में, और हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइज है लिक्विड में। लेकिन डेंसिटी ऑफ एयर कम होती है डेंसिटी ऑफ वाटर में, इसलिए नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल कम हो गए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से, इसलिए नेट एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल सी के ऊपर वो लेस रहेगा एज कंपेयर टू नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल, ड्यू टू अदर लिक्विड मॉलिक्यूल। इसलिए मॉलिक्यूल सी पुल होगा डाउनवर्ड इनसाइड लिक्विड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इट मींस कि ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल विद इन अ सरफेस फिल्म के अंदर का ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल क्या एक्सपीरियंस करेगा, डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए ये जो लिक्विड की जो सरफेस है वो रिमेन अंडर द टेंशन में रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ ऑल लिक्विड मॉलिक्यूल, सभी के सभी लिक्विड मॉलिक्यूल, ऑल लिक्विड मॉलिक्यूल विद इन अ सरफेस फिल्म, विद इन द क्या, सरफेस फिल्म, ओके, विद इन अ सरफेस फिल्म पुल्ड या एक्सपीरियंस डाउनवर्ड पुल, एक्सपीरियंस क्या करेंगे, एक्सपीरियंस डाउनवर्ड पुल, डाउनवर्ड क्या, पुल, डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करेंगे। एंड सरफेस ऑफ लिक्विड, और सरफेस ऑफ लिक्विड रिमेन्स अंडर द टेंशन, रिमेन क्या रहेगा, रिमेन अंडर द क्या रहेगी, टेंशन रहेगी, अंडर द टेंशन एंड बिहेव लाइक किस तरह बिहेव करेगी, बिहेव लाइक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। ठीक है, एंड बिहेव लाइक किसकी तरह, स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी, ओके, स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी। और उस टेंशन को, दिस टेंशन इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन बोलेंगे, सरफेस टेंशन। तो इस तरह से सरफेस टेंशन किसके बेसिस पे, मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन हो गया कि सरफेस फिल्म के अंदर का
जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, नेट डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करेंगे, डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करेंगे। इसलिए सरफेस ऑफ लिक्विड किस तरह एंड सरफेस ऑफ लिक्विड रिमेन्स अंडर टेंशन में रहेगा, और सरफेस ऑफ लिक्विड स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह क्या करेगा, काम करेगा, स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, और उस टेंशन को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो आई होप आपको सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या हो गया, समझ गया होगा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे, सरफेस एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो, हार्डवर्क करो। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज subscribe the channel and press on the bell icon to get notification of new video. Okay, bye, take care.